चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, अपर ट्रायंगुलर, चलो पूरा लिखते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स अपने नाम से ही क्लियर है, अपर ऊपर साइड ट्रायंगल बनना चाहिए। लेकिन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बनते हैं, क्यों, इसके बारे में भी बात करते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 2x2 है, 1 2, हाँ हाँ, 1 1 1 2, A21 A22। तो ट्रायंगल बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, एक फिक्स अलाइनमेंट चाहिए। अलाइनमेंट तभी मिलता है जब कोई भी चीज फिक्स रेशियो में डिवाइड की गई हो। मतलब क्या, अगर स्क्वायर होगा तो जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना पोर्शन नीचे भी होगा। अगर स्क्वायर होगा तो जितना पोर्शन ऊपर होगा उतना पोर्शन नीचे भी होगा। इसीलिए सिर्फ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही बनाए जा सकते हैं। मान लेते हैं, चल रहा है ना भाई, अबे चल रहा है ना। मान लेते हैं एक हम दूसरा मैट्रिक्स बनाते हैं जिसका ऑर्डर क्या थोड़ा सा बिखार देते हैं। मान लेते हैं 1 2 1 3 4 5 6 है। अब इसके अंदर क्या ट्रायंगल बनाना है, तो क्या ट्रायंगल बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि हमारे पास एलिमेंट फिक्स रेशियो में डिवाइड ही नहीं किए गए हैं। मान लेते हैं हमने इतने को डिवाइड कर दिया, तो क्या 5 को आधा आधा बांटोगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और इसके बाद एक और हम देखने वाले हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, वो दोनों ही कॉन्सेप्ट स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर ही डिफाइन है। ठीक है, तो डेफिनेशन लिख लो, अ स्क्वायर मैट्रिक्स, a square matrix is called an upper triangular matrix is called an upper triangular matrix if aij equal to 0 whenever I is greater than j। जहां जहां पे भी i का वैल्यू j से ज्यादा हो जा रहा है, वो एलिमेंट का वैल्यू 0 हो जाए, तो उस सिचुएशन में वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, ये तो बेसिक टर्म है। तो मान लेते हैं यही ए मैट्रिक्स को अगर हमको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम क्या दिखेंगे, ए आई जे का वैल्यू दिखेंगे। तो जहां जहां पे भी आई का वैल्यू जे से ज्यादा है उसको 0 कर दो। तो आई का वैल्यू जे से जहां कहाँ कहाँ ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो सिर्फ इसी को क्या कर दो, 0 कर दो। तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा, A11 A12 और क्या, इसको 0 कर दिया, A22। तो ये क्या बन गया, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, चलो बस इतना याद रखो, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल के नीचे वाले सभी 0 होने चाहिए, डायगोनल के नीचे वाले सभी 0 होने चाहिए। ये जो डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं ना, इनको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी कहा जाता है। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी कहा जाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट हैं उनको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट भी कहा जाता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे। जैसे एक 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं, मान लेते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो बस सिंपल से कंडीशन है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को देखो, इनके नीचे वाले को 0 करो, क्योंकि यहाँ पे आई का वैल्यू जे से क्या है, ज़्यादा है, तो इनको क्या करो, 0 कर दो। तो ये जो बच रहा है क्या बन गया, एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल बन रहा है, इसको पकड़ लिया। ठीक है, डायगोनल को मत छेड़ना, डायगोनल को 0 मत करना, यहाँ पे इक्वलिटी है ना, वहाँ पे मत देखो, बस यहाँ पे ग्रेटर देन वाला देखो। अब इसी में बात कर लेते हैं लोअर ट्रायंगुलर के बारे में। तो इस बार क्या होगा, ट्रायंगल हमारा नीचे बनेगा, ट्रायंगल हमारा नीचे बनेगा। तो डेफिनेशन को चेंज करो, स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ai is equal to 0 whenever I is less than j, whenever i is less than j। तो बस पूरा का पूरा उल्टा सिचुएशन हो जाएगा, जो जो था अपर ट्रायंगुलर के अंदर अब वो लोअर ट्रायंगुलर के अंदर नहीं रहेंगे। तो ए मैट्रिक्स क्या बनाया था हमने, A11 A12 A21 A22। तो बस क्या करो, जहाँ पे भी आई का वैल्यू जैसे कम है उनको 0 करो। मतलब क्या,
क्या बन जाएगा, यहाँ पे क्या है, आई का वैल्यू जे से कम है, तो A11 0, A21 A22, ये क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ना। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर वाले इस बार क्या होंगे, जीरो होंगे। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। 3x3 में भी वही होने वाला है, A11 A12 A213 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये हैं। इनके ऊपर वालों देखो, यहाँ पे हमेशा ही आई का वैल्यू जे से कम है, तो क्या होंगे, इनको अंडा कर दो, मतलब जीरो कर दो, तो ये जो नया मैट्रिक्स बन गया वो क्या बन गया, एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये है ट्रायंगल कहाँ बने, नीचे बने। ट्रायंगल कहाँ बने, नीचे बने। तो बस इस क्लास को यहीं पे रोकते हैं।